दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप ये बात ध्यान से सुनिए। हम में से ज्यादातर लोग ये गलतियां अक्सर करते हैं जो कि वीडियो के आगे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और ऐसे में हमारी मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। कुछ लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, कुछ लोगों का मूड स्विंग्स होने लगता है। ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हमें जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होने लगता है। और जो इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूंगा, आपको उन्हें ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है और सोचना है कि क्या आप जाने या अनजाने इस तरह की गलतियां करते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर सकती हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सही मात्रा में मैग्नीशियम ना लेना। दोस्तों वैसे तो काफी सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी डाइट अवॉइड कर जाते हैं जिसमें अच्छी मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नीशियम होता क्या है। दोस्तों मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि आपकी मदद करता है आपकी रिकवरी के लिए, आपको अच्छी नींद के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में। अब थोड़ा सा आपको ये समझने की जरूरत है कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों मैग्नीशियम जब हमारे बॉडी में आता है तब ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देता है, हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसको रिलैक्स कर देता है और जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तब हमें बहुत अच्छी नींद आती है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ग्रोथ पर होते हैं और इसलिए जब आपको अच्छी नींद आएगी तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बहुत बेहतर तरीके से बूस्ट होते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम वाले फूड आपको अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। इसके लिए आप नट्स जैसे कि काजू, अगर आप 28 से 30 ग्राम काजू खाते हैं तो उससे आपको 75 to 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा अगर आप 1 कप काला राजमा लेते हैं तो आपको उसमें 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है और रात को अगर आप 30 ग्राम बादाम खाते हैं तब इसमें आपको लगभग 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। इसके अलावा केले में भी आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके लिए आप 1 केला अगर आप खाते हैं तो आपको उसमें 30 से 40 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। सो दोस्तों इस तरह के फूड को अपनी डेली डाइट में जरूर ऐड कीजिएगा। इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, जिससे आपको अच्छी गहरी नींद आएगी और अगर आपको अच्छी गहरी नींद आएगी तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छी तरह से बूस्ट हो पाएंगे और आपकी मसल ग्रोथ बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हो पाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, गम, फिक्र, उलझन। बाहर से भले ही लेकिन अंदर से ज्यादातर लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर इंसान आजकल उदासी में है। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को अमीर होने की टेंशन है, किसी को बीवी का स्ट्रेस, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, किसी को खानदान का स्ट्रेस, तो किसी को बीमारी का स्ट्रेस। हर तरफ लोगों के दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है और आपको जानकर ये बेहद हैरानी होगी कि काफी सारी स्टडीज में ये बात सामने आई है कि ये चीज एक वायरल इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है स्ट्रेस, और वजह है हमारा सिर्फ लाइफ स्टाइल। जिंदगी का हम लोगों को नजरिया ही बदल चुका है। काफी सारी मोटिवेशनल हम वीडियोस देख लेते हैं या फिर हम अपने किसी पड़ोसी को देख लेते हैं कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और हम सक्सेस के पीछे भागे हुए हैं बिना ये सोचे समझे कि अगर हमें सक्सेस मिल भी गई और हमारी हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा। फिर वो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती। सक्सेस पाने के चक्कर में लोग बाग अपनी हेल्थ को खराब कर देते हैं, इतना स्ट्रेस अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं और इसका असर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल ही नहीं, बाकी पूरी ओवरऑल बॉडी पर भी स्ट्रेस का बहुत बुरा असर पड़ता है। आप समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं, इसलिए आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहिएगा। अपने माइंड को ठंडा रखिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए, अपने माइंड को काम रखिएगा। बस जिंदगी में कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने की, जो आपका काम है वो करते रहिए। टेंशन फ्री होकर इतना मत सोचिएगा, इतना प्रेशर अपने ऊपर मत क्रिएट कीजिएगा दूसरों को देखकर। हर इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है, इंसान की लाइफ अलग होती है। आपको नहीं पता है सामने वाला इंसान कितना स्ट्रेस लेकर के बैठा है, अगर इंसान कोई बहुत ज्यादा अमीर भी है। सो अपने माइंड को काम रखिएगा, जो है उसमें खुश रहिएगा। बस धीरे धीरे अपने आप को एक स्टेप अप करने की कोशिश करिएगा। इस लाइफ में थोड़े चैलेंजेस भी होने चाहिए, लेकिन अपने स्ट्रेस को इतना मत बढ़ाइएगा कि वो आपकी बीमारी बन जाए। तीसरा हमारा पॉइंट है मोटापा। दोस्तों मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन लेवल भी है और जो हमारा मोटापा बढ़ रहा है उसकी डायरेक्ट वजह है हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल। आजकल के लोग पेट को पेट नहीं समझते बल्कि एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं अपने पेट को। गली में कुछ मिल जाता है अंदर डाल लेते हैं पेट में, किसी और स्टॉल पे कुछ मिलता है चलो पेट में डाल लीजिए, कुछ भी सामने आता है बस खाते जाओ बिना कोई परवाह किए। नतीजा भले ही कुछ भी निकले और नतीजा यही निकलता है कि आपकी चर्बी बढ़ने लगती है, साथ ही अलग अलग तरह की बीमारियां आने लगती हैं और साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका खराब होने लगता है। इसलिए हर खाने के सोच समझ करके खाइएगा, सही मात्रा में एक सही क्वांटिटी में हमें खाने को खाना है और अपनी डाइट में हेल्दी चीजों का उपयोग ज्यादा कीजिएगा। नेचुरल फूड्स का आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है, फल सब्जियां वगैरह। रोटी चावल को थोड़ा कम खाइएगा, फल सब्जी प्रोटीन वाली चीजें ये ज्यादा खाइएगा। चौथा हमारा पॉइंट है रिफाइंड ऑयल। घर घर के अंदर सड़क पर स्टॉल पर पिज्जा बर्गर नूडल्स चिप्स और ना जाने कितनी ढेरों भरी हुई चीजें हैं जिसमें रिफाइंड ऑयल एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया
जाता है। टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ शरीर के हर हिस्से को भी ये नुकसानदायक है। इससे बेहतर है कि आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा चाहे तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल फॉर्म में। लेकिन इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपको कहा है कि आप देसी घी खा सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देसी घी या मक्खन खूब बेहतर तरीके से और खूब अच्छे से खाएं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देसी घी भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये बात मैंने आपको सिर्फ रिफाइंड ऑयल के कंपैरिजन में समझाने के लिए आपसे कहा है कि रिफाइंड ऑयल से बेहतर है कि आप देसी घी खाएं। देसी घी में फैट भी होता है और आपको वो भी नुकसान पहुंचाता है अगर आप उसको एक सही लिमिट में नहीं लेते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें और जितना हो सके रिफाइंड ऑयल की चीजों को अवॉइड कीजिएगा। आजकल के लाइफस्टाइल में पूरी तरह से तो आप रिफाइंड ऑयल को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। पांचवा हमारा पॉइंट है नॉट ट्रेनिंग रेगुलरली। काफी सारे लोगों का ऐसा रूटीन रहता है कि 1 महीने में वर्कआउट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, या फिर 10 दिन वर्कआउट किया फिर छोड़ दिया। सबसे मेन मसल लेग्स, जो कि सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में। और लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, लेग डे को मिस ही कर देते हैं, वो लेग डे लगाते ही नहीं है। दोस्तों, चाहे आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर अच्छा नहीं है तब ये बात निश्चित है कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपने आप में एक मेडिसिन की तरह होती है। दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं जिसमें एक्सरसाइज एक मेडिसिन की तरह काम कर रही है। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और भी काफी सारी बीमारियां हैं। एक्सरसाइज उनके लिए एक दवाई का काम कर रही है, इसलिए आपको ये दवाई रेगुलर लेते रहनी चाहिए। हर रोज एक टाइम एक्सरसाइज के लिए आपको जरूर निकालना चाहिए। सही एक्सरसाइज आप करेंगे तो सही डाइट आप ले पाएंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी डिमांड पैदा करती है सही फूड की। उसके बाद हम सही फूड अपने बॉडी में डालते हैं और सही सप्लीमेंट अपनी बॉडी को देते हैं, सही नींद अपनी बॉडी को देते हैं रेस्ट के लिए। तो ये चीजें बैलेंस क्रिएट करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बाकी चीजें भी गड़बड़ होने लगती हैं। इसलिए एक्सरसाइज को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं या रनिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। और अगर आप जिम कर रहे हैं तो लेग डे कभी भी मिस नहीं करना आपको। नंबर 6, स्टेरॉइड। दोस्तों, एक बड़ी पॉपुलेशन आज खास करके जिम में, वैसे तो स्टेरॉइड काफी सारी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के डिसाइड करेगा कि आपको स्टेरॉइड इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। लेकिन आजकल जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में लोग एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स के नाम पर ढेरों सारे स्टेरॉइड अपनी बॉडी में डालते हैं। टेम्परेरी तौर पर तो दोस्तों आपको ये फायदा करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में ये आपको बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में इसका इस्तेमाल ना करें। कंपटीशन खेलने वाले लोग ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस अलग होता है। इसलिए आप सिर्फ नेचुरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि अश्वगंधा और आपकी अच्छी प्रोटीन डाइट। यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए इनफ हो जाएगा, आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्त, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं और आपकी जल्दी बॉडी बन भी जाती है, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में आपको कुछ एक्ने की, बाल झड़ने की और तरह तरह की बीमारी आपको झेलनी पड़ सकती है, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा नेचुरल चीजों से ही अपनी डाइट लीजिएगा, नेचुरल तरीके से ही अपने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो कि पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं वीडियो में, इन सबको गौर फिक्र कीजिएगा कि कहीं आप जाने या अनजाने इस तरह की गलतियां करते तो नहीं है।